दुनिया भर में 66,29,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 32,01,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,79,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश भर में कोरोना ने 2,24,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,07,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,312 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश भर में 1,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई है। देश में दिनों दिन टेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में एक दिन में 1,37,000 सर्वाधिक टेस्ट किए गए हैं। भारत सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। देश में अभी तक 41 लाख टेस्ट हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संकट को लेकर हलफनामा दायर किया गया। केंद्र ने अपने हलफनामे में माना है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश में बड़ी संख्या में मेकशिफ्ट अस्पतालों की स्थापना करनी होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्माण भवन में मंत्रालय के दफ्तर और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीनस्थ दफ्तरों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में यहाँ 2,933 नए मरीज मिले हैं। यहाँ अब तक 2,710 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,793 को पार कर गई है, जबकि कोरोना से 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में 1,384 नए कोरोना मरीज के साथ आंकड़ा 25,872 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 14,901 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार हो गई है। अब तक 615 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 9,542 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 18,609 कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,155 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,667 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्लेन, बस और ट्रेन से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है। इसमें वो लोग शामिल होंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। मध्य प्रदेश में आज 174 नए कोरोना मरीज मिले, जिसके साथ कुल पॉजिटिव की संख्या 8,762 पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव केस 2,748 है। वहीं अब तक 370 लोगों ने वायरस से जान भी गंवाई है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार भी हुआ है। आज 174 नए मरीज मिले तो 192 ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 5,637 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक्टिव केस 2,748 है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 36 नए मरीजों के साथ कुल केस 3,633 पहुंच गए हैं और इंदौर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1,304 हो गई है। भोपाल में 58 नए मरीजों के साथ कुल पॉजिटिव की संख्या 1,630 हो गई। वहीं एक्टिव केस 458 है। इंदौर में माफ कीजिएगा, उज्जैन में 4 नए मरीज के साथ कुल केस 698 तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। बिलासपुर सिम्स के 2 जूनियर डॉक्टर समेत प्रदेश भर में 93 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 565 तक पहुंच गई है। कोरोना का असर तीर्थ स्थलों पर भी देखा जा रहा है। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ने अन्य पुजारियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 जून तक बद्रीनाथ की यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया गया। केरल के पलक्कड़ जिले में पिछले महीने एक गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बता दें कि हथिनी ने पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया था, जो उसके मुंह में फट गया और करीब 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। केरल में प्रेग्नेंट हथिनी की दुर्व्यवहार के बाद मौत हो गई। मामले को लेकर एक्टर अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि जानवर थोड़ी कम जंगली हो और इंसानों में थोड़ी कम इंसानियत हो। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
वॉशिंगटन में कुछ शरारती तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्लैक लाइफ मैटर्स में शामिल बदमाशों ने गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। मामले पर भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने माफी मांगते हुए खेद जताया है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएस पाक पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने HCQ के कोरोना ट्रायल को लेकर फिर से करने के लिए शुरू कर दिया है। AFP समाचार एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि WHO ने इसके पहले HCQ के ट्रायल के लिए रोक लगा दी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल बातचीत की है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। मोदी ने इस पर कहा कि विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लद्दाख सीमा पर कोर कमांडर्स की बैठक से पहले भारत चीन के बीच तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। चीन की सेना अब LAC से पीछे हट गई है। खबर है कि चीनी सेना ने LAC के पास से अपने टेंट भी उखाड़ दिए हैं। वहीं अब भी कुछ रणनीतिक पॉइंट्स पर चीनी सेना जमे हुए हैं। निसर्ग तूफान ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई है। तूफान ने मुंबई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। निसर्ग से भारी संपत्ति का नुकसान होना भी बताया जा रहा है। वहीं किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए गूगल ने रिमूव चाइना ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। रिमूव चाइना ऐप जयपुर की एक कंपनी ने बनाया था। वहीं गूगल ने ऐप को हटाते हुए भ्रामक व्यवहार नीति का उल्लंघन करने का हवाला दिया है। आपको बता दें कि गूगल ने इसके पहले मित्रों ऐप को भी हटा दिया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से छत्तीसगढ़ के 180 मजदूर आज रायपुर पहुंचे। सभी मजदूरों को स्पेशल विमान रायपुर एयरपोर्ट लाया गया। मजदूरों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने मदद की, जिनके सहयोग से आज वो अपने गृह राज्य वापस लौटे। वहीं सहयोग के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आभार जताया है। महासमुंद जिले में एक दिन में 19 नए कोरोना मरीज मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 39 पहुंच गई है। वहीं जहां जहां केस मिले हैं उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील कर कहा है कि 2 गज की दूरी का पालन करें और आवश्यकता पड़ने पर घर से निकले। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ा दी गई है। निकॉज ने संसाधनों के पर्याप्त होने का दावा किया है। अब रोजाना 700 के करीब प्रशिक्षण हो सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले केवल 500 से 600 की तादाद में सैंपल मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में आए बागी विधायकों को पीएम मोदी का आत्मनिर्भर अभियान काफी पसंद आ रहा है। मंत्री और विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए ये पूर्व विधायक स्वदेशी अभियान की शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी से प्रभावित होकर ही नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से शराब ठेकेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि शराब ठेकेदार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश न करें। सरकार किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। नरोत्तम ने नए विकल्पों पर भी विचार करने की बात कही है। एमपी में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे वीडी शर्मा की बुद्धि पर तरस आ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते जो काम कमलनाथ ने किए वो काम बीजेपी नहीं कर पाई थी। मध्य प्रदेश लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए जो सर्वे की तारीख थी अब उसे बढ़ा दी गई है। 6 जून से कर दिया गया है। ये सर्वे 27 में से शुरू हुआ था। सीएम शिवराज ने दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का सर्वे कर रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश दिए थे। श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को अभियान सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना बनाकर भेजी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो शेयर कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह के बाद भी आपने किसानों का गेहूं और प्याज नहीं खरीदी। खेतों में बारिश के कारण अनाज बर्बाद हो गया। आखिर आप किसानों से किस बात का बदला ले रहे हैं? किसानों को उनकी फसल कहीं भी बेचने की छूट के मोदी सरकार के फैसले को केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे किसानों को काफी फायदा होगा और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम मिलने से समस्या से भी राहत मिलेगी। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूले जाने पर युवा आयोग ने संज्ञान लिया है। युवा आयोग के सदस्य अमित शर्मा ने भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर स्कूल प्रबंधकों को ट्यूशन फीस के अलावा और कोई भी फीस नहीं लेने के निर्देश जारी किए हैं। युवा आयोग ने कहा कि ट्यूशन फीस के अलावा फीस लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब राशन कार्ड ऑनलाइन भी बनेंगे। अभी तक राशन कार्ड ऑफलाइन बनाए जा रहे थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का फैसला उनको राहत दे सकता है।
दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब भूपेश सरकार जल्द ही सीएम स्लम स्वस्थ योजना शुरू करेगी। इस योजना में बस क्लिनिक स्लम बस्तियों में जाकर के लोगों का इलाज करेगी और उनका जांच करेगी। हर बस क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन और नर्स रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बस मालिकों ने लॉकडाउन के गाइडलाइन के अनुसार बस चलाने से इनकार कर दिया है। बस मालिकों का कहना है कि गाइडलाइन में एक लाइन में एक सवारी बैठाने का निर्देश दिया है, ऐसे में बस चलाना नामुमकिन है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का कहना है कि बसों में 65% सवारी बैठाने पर खर्च निकलता है, ऐसे में क्षमता से आधी सवारी बैठने पर जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बस मालिकों ने सरकार से कुछ रियायत की भी मांग की है, जिसमें 6 महीने का टैक्स माफ करना, बीमे की अवधि 6 महीने बढ़ाना, बैंक और फाइनेंस कंपनी की किश्तों को 6 महीने आगे बढ़ाने और किसी तरह का ब्याज नहीं लेने, 1 साल तक टैक्स में छूट, इंश्योरेंस को 6 महीने तक बढ़ाने और डीजल पर वैट कम करने की मांग है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी जनता को केंद्र की उपलब्धियां बताने जा रही है। कोरोना महामारी के चलते उपलब्धियां गिनाने का काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा होगा। कंटेनमेंट एरिया में पुलिस व्यवस्था को लेकर इंदौर आईजी ने पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक ली है। बैठक में डीआईजी समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आईजी ने कहा कि ऐसे एरिया जहां पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के केस नहीं आए हैं, उन्हें डिनोटिफाइड करने के लिए प्रशासन से अनुरोध करें ताकि फोर्स को आवश्यक जगहों पर डिप्लॉय किया जा सके। भिलाई में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। विधायक ने मांग की है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोलने का दर्जा दिया जाए, जहां मेडिकल कॉलेज होने से छात्रों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक आलोक सिंह ने नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है, किसानों को लोन बांट रही है, जबकि केंद्र को चाहिए कि वो किसानों के कर्ज को माफ करे, उन्हें राहत के रूप में सहायता राशि सीधे उनके अकाउंट में डाले। भोपाल में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की व्यवस्था में बदलाव किया है। जिला कलेक्टर का कहना है कि दुकानों पर भीड़ ना हो, इसके लिए अलग अलग दिनों में दुकानें खोलने की व्यवस्था की है। इसे लेकर रोस्टर भी बनाया गया है। इंदौर के मलारगंज थाना क्षेत्र के इलाके में 2 थोक किराना दुकान संचालकों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई है। व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर व्यापारियों को कई बार समझाइश दी गई थी, उसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रायगढ़ में रेड क्रॉस की दुकानों का सालों से कुछ रसूखदार किराएदारों से किराया नहीं दे रहे हैं। 8 साल में 11 दुकानदारों पर करीब 1.5 करोड़ की राशि बकाया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने रिकवरी की कार्रवाई नहीं की है। रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। धर्मजयगढ़ वन मंडल ने खलबूरा गांव में आज फिर हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। मृतक का नाम शनिराम मांझी बताया जा रहा है। बलरामपुर में राजपुर वन परिक्षेत्र के लॉटरी गांव में 18 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। बुधवार की रात हाथियों ने 4 ग्रामीणों के घर तोड़ दिया। हालांकि वन हमले के ग्रामीणों को वहां से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना थी, जिससे कुछ लोगों की जान बच गई। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में 21 हाथियों के दल ने दस्तक दे दी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया है। साथ ही वन हमला हाथियों के दल पर पूरी नजर बनाए हुए है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ और बरही तहसील क्षेत्र के अनेक गांव में टिड्डियों का कहर जारी है। विजय राघवगढ़ के खेत में उड़द की फसल को टिड्डियों ने चट कर दिया है। टिड्डियों के आने से प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। कई जगह कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा रहा है। इंदौर के अर्जुन खेड़ी उपार्जन केंद्र पर किसान पिछले 7 दिनों से अपना अनाज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार देखी जा सकती है। किसानों ने गेहूं को बारिश से बचाने के लिए पाल से ढकने की भी कोशिश की, लेकिन किसान परेशान है। सीहोर में बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं गीला हो गया। संसाधनों की कमी और प्रशासन की लेट लतीफी के चलते अचानक हुई बारिश से करीब 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भीग गया है। मध्य प्रदेश में सरकार के अनाज भंडारण के सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। खंडवा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। कटनी में तेज बारिश के चलते किलावर में स्थित गेहूं खरीदी केंद्र में खुले में रखा कई क्विंटल गेहूं भीग चुका है, लेकिन प्रशासन को इसकी चिंता नहीं। सागर में भी बारिश के चलते मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह बर्बादी की तस्वीर सामने आई।
छत्तीसगढ़ में मानसून के समय प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। नगरीय अमला मानसून के दौरान जर्जर भवनों की निगरानी करेगा और मकानों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था करेगा। रायगढ़ के ऑडिटोरियम का रखरखाव शहर सरकार को भीड़ को भारी पड़ रहा है। मेंटेनेंस में अब तक करीब 14 लाख रुपए निगम खर्च कर चुका है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेहद लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल के बाहर महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन स्टाफ ने उसे अंदर नहीं आने दिया। रायगढ़ के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में गर्भवती महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। राजनांदगांव जिले में पार्टी करने का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों राजनांदगांव में जूनियर डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में शराब और चिकन की पार्टी की, तो वहीं अब बीते मंगलवार की रात खैरागढ़ नगर पालिका की सीएमओ का विदाई समारोह आयोजित था और यहां भी खुलेआम पार्टियां चली। बलरामपुर के भेलवाडी में ग्रामीणों ने सेल्समैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और थाना प्रभारी से की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने राशन कार्ड अपने पास जमा कर लिया है और राशन नहीं दे रहा है। इंदौर के खजराना थाने में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। शिकायत लेकर आए परिजन तो थाने में चले गए, लेकिन छोटे बच्चे परिजन के इंतजार में थाना परिसर में बनाए गए गोल घेरे में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। कोरोना संक्रमण की वजह से 84 दिनों से बंद डूंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर को 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। 8 जून से भक्त मंदिर में जाकर दर्शन कर सकेंगे। बिलासपुर जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत की खबर है, जिसे तेजी से जिले में संक्रमित मिल रहे हैं, उसी तेजी से स्वास्थ्य विभाग भी यहां तैयार है। यही नहीं, राहत की भी बात यह कि जिले में लगभग 21,000 श्रमिकों ने क्वारंटाइन में अपनी अवधि पूरी कर दी। जांजगीर चांपा के 13 गांव और एक नगरीय क्षेत्र के वार्ड को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया है। नवागढ़, अगलतरा, बमनीडीह, सक्ती और जयजयपुर ब्लॉक के गांव इसमें शामिल हैं। मड़ियादो रजपुरा मार्ग पर जामुन झीरिया नाले में बाइक समेत बह रहे युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। अचानक हुई बारिश के कारण नाला उफान पर था। लॉकडाउन के दौरान इन 2 माह में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुर्ग जिले में 150 से ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले आए हैं। धमतरी में बाल गृह से 2 नाबालिगों के भागने का मामला सामने आया। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रतिज्ञा विकास संस्थान बाल द्वारा गृह संचालित किया जा रहा है। यहाँ करीब 30 नाबालिग बालक थे और बाल गृह के अधीक्षक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। जांजगीर चांपा में पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर 5.5 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी साल 2019 में पटवारी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर रहा था। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने 3 लाख से अधिक का गुटखा जब्त कर लिया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया है। जांजगीर चांपा की हसोद पुलिस ने नौकरी लगाने के लिए 88 लाख की ठगी करने वाले एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 दिन पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। देखते देखते पेट्रोल लूटने वालों का मजमा लग गया। महासमुंद के बसना थाना इलाके में अपने 2 नाबालिगों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही सभी 6 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गठन संकेत प्रतीक के प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति प्रदान कर दी। यह सहमति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर दी गई। बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ी समीर वर्मा को 2020 के लिए अर्जुन अवार्ड नामांकित किया गया है। बीएआई द्वारा नामांकित किए जाने के बाद समीर वर्मा और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की मिट्टी कलश आज रायपुर के खारून नदी में प्रवाहित की गई। पार्टी के नेताओं ने बताया कि स्वर्गीय अजीत जोगी की इच्छा थी कि उनके कब्र की मिट्टी को नर्मदा समेत प्रदेश के प्रमुख नदियों में प्रवाहित किया जाए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 27 जिलों में भारी बारिश और कुछ जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। निसर्ग तूफान का असर अब छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही बस्तर में तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बस्तर में पहले ही निसर्ग को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया था। निसर्ग तूफान के चलते खरगोन समेत भगवानपुरा में भी जोरदार बारिश हुई है, जिससे कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं।